एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हमने ऑर्डर सीक्वेंस के कुछ पोर्शन को क्लियर कर रखा है। आज हम लोग कुछ अगले पोर्शन को क्लियर करेंगे, जो कि मैंने बताया उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए शब्दों को जानेंगे कि आखिर उस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो एक भी छूटे नहीं। ठीक है, चलिए, जो लोग अभी लाइव आए हुए हैं वे लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक लोग आए और इस क्लासेस को देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, और देखिए कि 3 चैप्टर जो होते हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा। एक रैंकिंग डेली बताते हैं कि 3 चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रैंकिंग, उसके बाद ऑर्डर सीक्वेंस और उसके बाद होता है सीटिंग अरेंजमेंट। यह तीनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तीनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए क्या होता है कि बुक में ऑर्डर सीक्वेंस और रैंकिंग को कहीं एक में मिला दिया है, कहीं कहीं ऑर्डर सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट किसी बुक में एक साथ मिला दिया है। तो देखिए अंतर स्पष्ट होना जरूरी है। क्यों अंतर कब स्पष्ट होगा? जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़े। ठीक है, रैंकिंग मैंने करा रखा है, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। ऑर्डर सीक्वेंस का मैंने कुछ पोर्शन क्लियर कर रखा है, बाकी पोर्शन को आज क्लियर कर देंगे और उसके बाद इसके पीडीएफ को दे दिया है। शायद पीडीएफ आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें से मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूट पाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को करा देते हैं और आप लोग बोलेंगे तो इसके पहले रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन करा देंगे सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करने से पहले। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो आज क्वेश्चन कराने वाले हैं उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। देखिए क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, यह डिजिटल बोर्ड नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है कि 5 व्यक्ति टहल रहे हैं, सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे है। डी क्या है? ए से आगे है। डी जो है वह क्या है? ए से आगे है। बातों को ध्यान से समझिएगा। एक टर्म को मैंने देख लिया कि डी ए से आगे है, तो अब करना क्या है? इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना ये है कि डी और ए से संबंधित कोई तथ्य क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। देखिए डी और ए से संबंधित देखिएगा सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में दिया हुआ है कि ई जो है सी ए और बी के बीच में है। सी जो है, सी कोई व्यक्ति है जो कि ए और बी के बीच में, यानी सी यहाँ पर होगा और ए और बी के बीच में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कि बी से संबंधित कोई टर्म दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में। तो बी से संबंधित कोई टर्म दिया है कि ई जो है, ई बी का अनुसरण करता है। देखिए अनुसरण एक नया शब्द आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ ना। अनुसरण, इसका मतलब क्या होता है? अनुसरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। यानी ई जो है वह बी के पीछे पीछे चल रहा है। यानी ई क्या कर रहा है? तो ई जो है वह बी के पीछे पीछे चल रहा है। यानी हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखिए बोला है कि बताए कतारे के मध्य में कौन। एक बार पहले समझिए इसको। अनुसरण का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे। क्वेश्चन है बोला है कि ई बी का अनुसरण करता है, यानी ई जो है बी के पीछे, ठीक है, बाकी सब तो क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों के मध्य में कौन है। तो देखिए मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य हमेशा किसका निकलता है? तो मध्य हमेशा विषम संख्याओं का निकलता है। विषम संख्याओं का, और विषम संख्याएं आप जानते हैं क्या कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो वह सभी क्या कहलाती है? तो विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए 5 व्यक्ति है ना, तो ऊपर से भी गिनी है 1 2 3 और नीचे से भी गिनी है, तीसरे स्थान पर आ रहा है सी। यानी मध्य में कौन हो जाएगा? तो मध्य में सी हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए बोल ए बी सी डी और ये 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है। ए जो क्या है? ए एक नदी है जो कि बी से
बी से क्या है, छोटी है, तो ए को नीचे लिख दिए, लेकिन बोल रहा है कि ई से लंबी है, यानी ई इसके नीचे होगा, होगा ना, होगा ना। अब देखिए इससे रिलेटेड कोई टर्म दिया है कि नहीं, यानी ए बी और ई से रिलेटेड कोई टर्म क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, तो सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, ठीक है, तो यानी सी सबसे ऊपर रहेगी, सीधे एक टर्म बोल दिया कि सी सबसे लंबी है, सबसे लंबी यानी सबसे ऊपर, ठीक है। और डी बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है डी बी से थोड़ी छोटी है, और देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है और ए से थोड़ी लंबी है, यानी ए से बड़ा है और बी से छोटा है, कौन, डी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि बताएं, क्वेश्चन ये पूरा बताएं कि इनमें सबसे छोटी कौन है, तो बताएं कि इनमें सबसे छोटी कौन हो जाएगी, तो जो सबसे नीचे होगी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बातों को ध्यान से समझिएगा। ए जो है ए कोई व्यक्ति है, वह क्या है, बी से लंबा है, यानी बी को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। बी सी से लंबा है, तो यानी इससे नीचे सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी और सी से लंबा है, डी कोई व्यक्ति है जो कि बी और सी से लंबा है, डी कोई व्यक्ति है जो कि बी और सी से लंबा है। और देखिए आगे क्या बोला है, इनमें सबसे लंबा कौन है, अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल दिया कि डी जो है बी और सी से लंबा है, लेकिन यह स्थान निर्धारित नहीं किया कि क्या वह ए से छोटा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्रॉस इंफॉर्मेशन आ गया, क्या आया, तो क्रॉस इंफॉर्मेशन आ गया, क्या आया, क्रॉस इंफॉर्मेशन आ गया। और क्रॉस इंफॉर्मेशन से तथ्य जब भी आते हैं, क्रॉस इंफॉर्मेशन से तथ्य जब भी आते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें दोनों दिया है ना कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, तो किसको प्रेफरेंस देना है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है, उसको बनाइए, उसको देखिए, ठीक है। चलिए बोला है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हुई है। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से सॉल्व करना है, हमें इजी वे में बनाना है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है और हमें इजी वे में बनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए बोला है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हुई है, यदि ए को ई के नीचे रखा गया है, देखिएगा बोला है कि ए जो है, ए उसको ई के नीचे रखा गया है, ठीक है, ए को क्या किया गया है, तो ई के नीचे रखा गया है, ठीक है। आराम से बनाना है क्वेश्चन को, आप लोग तो सॉल्व भी कर लिए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ए जो है उसको ई के नीचे रखा गया, आराम से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है रीजनिंग और मैथ में, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही आपके परफेक्ट कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। परफेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी होता है कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, जितने अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा, बात को समझिए। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट का जब निर्माण हो जाएगा ना, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करें। और मैंने मेथड तो बता ही रखा है आप सभी को, मेथड मैंने बता दिया है। इसके बेहतरीन कंसेप्ट के निर्माण के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ताकि यह समझ में आ जाए। देखिए अधिक से अधिक जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन देख करके पता चलेगा कि इसमें कौन से ट्रिक लगेंगे या इस क्वेश्चन में आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही डिपेंड करता है कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, बोल रहा है कि ए जो है ए ई के नीचे है, सी को डी के ऊपर और बी को ए से नीचे रखा गया है, ठीक है। अब देखिए ए और ई का तथ्य हमें मिल गया, देखेंगे ए और ई से रिलेटेड कोई बात है कि नहीं क्वेश्चन में। देखिए है बी को ए के नीचे, यानी ए के नीचे कौन हो गया, बी हो गया। देखिए आराम से देखिए, ठीक है। तथा डी को ई के ऊपर रखा गया, देखिए ई से भी ऊपर हो गया डी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब एक तथ्य बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, सी को डी के ऊपर, सी को जो है डी के ऊपर रखा गया है, यानी इसके ऊपर रख दिया सी को। फिर से देखिएगा, सी को डी के ऊपर, यानी डी के ऊपर सबसे ऊपर रख दिया है,
ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी मेज के तल को स्पर्श करती है? देखिए मेज पर पुस्तक आप रख रहे हैं ना, तो ऐसे पुस्तक रख दिए तो कौन नीचे वाला है? देखिए यहाँ पर CDE, A, B लिख दिए, 5 पुस्तकें आप किसी मेज पर रख दिए, ठीक है, मेज पर रख दिए और आपसे पूछे कि सबसे कौन ऐसा पुस्तक है जो कि नीचे से मेज से सटा हुआ है, मेज से सटा हुआ है, तो आप आंसर क्या देंगे? डी वाला पुस्तक है। डी वाला पुस्तक जो है वह क्या है? बी वाला नहीं ना, यहाँ पर क्या लिखा है? बी है। बी वाला जो पुस्तक है ना, बी वाला पुस्तक वह क्या है? मेज से सटा हुआ है, मेज से सटा हुआ है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से क्वेश्चन को करते हुए और एक बेहतरीन कंसेप्ट का निर्माण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो कभी भी हमें दिक्कतें नहीं हो, कभी भी हमें दिक्कतें नहीं हो और हम लोग अच्छे से रीजनिंग में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें, क्योंकि रीजनिंग वाले एग्जामिनेशन होने वाले हैं, रीजनिंग वाले एग्जामिनेशन होने वाले हैं और उनके कुछ पे तो काम चल रहा है और कुछ का टेंटेटिव डेट भी अनाउंस हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया, सोहन का स्थान सुरेश से नीचे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोहन जो है, सोहन का स्थान सुरेश से नीचे है, सोहन का स्थान क्या है? ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सोहन को लिख दिए, सोहन का स्थान जो है क्या है? तो सुरेश से नीचे, यानी सोहन नीचे सुरेश ऊपर। अब देखिए सोहन से रिलेटेड कहीं कुछ दिया है कि नहीं? कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में है, देखिए सोहन से रिलेटेड है, तो कुणाल जो है सोहन और विजय के बीच में होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर होगा, तभी ना यहाँ पर विजय को लिख दिए, हो गया, कुणाल सोहन और विजय के बीच में। अब देखिए विजय से रिलेटेड कोई दिया है कि नहीं? नहीं दिया है। अब देखिए विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, विजय जो है वह दीपक से ऊपर है, यानी विजय जो है वह दीपक से ऊपर है, यानी दीपक इसके नीचे हो गया, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 5 व्यक्ति हमारे हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस प्रतियोगिता में सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है? प्रतियोगिता में सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है? अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, सोहन का स्थान, सोहन एक बार ठीक से समझिएगा, सोहन का स्थान जो है सुरेश से नीचे है, ठीक है, कंफर्म है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि कुणाल जो है, कुणाल एक व्यक्ति है, कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में, यहाँ पर हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, यानी विजय जो है दीपक से ऊपर हो गया। अब आगे क्वेश्चन ये बोला है कि इस प्रतियोगिता में सबसे ऊपर कौन है? देखिए इसका तो कोई तथ्य नहीं है, आप तो ऐसे ही लगा सकते थे इस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही देखकर लगा सकते थे कि भाई सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर सुरेश है, सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर सुरेश है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता कि इस प्रतियोगिता में सबसे नीचे स्थान किसे मिला है तो दीपक का हो जाता, अगर पूछता कि इस प्रतियोगिता में मध्य स्थान पर कौन है तो कुणाल हो जाता, ठीक है, या प्रतियोगिता में पूछता कि नीचे से द्वितीय स्थान पर कौन है तो विजय हो जाता ना। कोई भी क्वेश्चन करता आप आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हम पीडीएफ से लिए हुए हैं, देखिए बोल रहा है कि एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना एक नारियल का वृक्ष है, केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना कि एक नारियल का वृक्ष है, यानी आम का जो लंबाई है, आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना किसका है तो नारियल है, यानी आम के वृक्ष की लंबाई नारियल के वृक्ष की लंबाई के बराबर है। अब देखिएगा बोल रहा है कि केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, यानी हमें तो देखना है आम और नारियल से रिलेटेड कोई तथ्य आगे पहले, तभी ना आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है, किसका? तो अमरूद का जो वृक्ष है ना, अमरूद का वृक्ष वह आम के वृक्ष से लंबा है, अमरूद का वृक्ष किससे लंबा है तो आम के वृक्ष से लंबा है, ठीक है। ये बोला अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा, तो ऊपर लिख दिया अमरूद के वृक्ष को, यह छोटा किससे है तो यह केला के वृक्ष से छोटा है, ठीक है। आराम से देखिएगा केला के वृक्ष से क्या है छोटा है। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या बोला है, अब देखिए केला से रिलेटेड कोई
कोई तथ्य दिया है कि नहीं दिया है। केला से रिलेटेड कोई तथ्य दिया है कि एक केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, यानी जो एक केला वाला है ना, केला का वृक्ष यह छोटा किससे है, तो यह खजूर के वृक्ष से छोटा है। किससे छोटा है, खजूर के वृक्ष से छोटा है। ठीक है, खजूर के वृक्ष से छोटा। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन सा वृक्ष है। अब देखिए खजूर से रिलेटेड कोई तथ्य दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एकदम क्वेश्चन को आराम से समझ के करना है। ठीक है, ताकि जो हम जान रहे हैं ना, जो हमारे अंदर कंसेप्ट बिल्डअप हुआ है, जो हमें क्वेश्चन आते हैं, उनमें गलती नहीं हो। देखिए उनमें गलती होगा तो आप निगेटिव में जाएंगे, सीधे निगेटिव में जाएंगे। उतना ही क्वेश्चन लगाएं जितना कि आपको आता है। ठीक है, एकदम निगेटिव की तरफ नहीं जाना है, एकदम क्लियर कंसेप्ट को बिल्डअप करके जाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं कि खजूर से रिलेटेड कोई टर्म दिया है कि नहीं। देखिए केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से ऊपर है, केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, यानी नीचे लिखिए। अब देखिए एक अमरूद का वृक्ष जो है अमरूद का वृक्ष जो है केला के वृक्ष से छोटा है, केला के वृक्ष से छोटा हो गया। आगे बोला है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा, आम के वृक्ष से लंबा होगा तो नारियलों से लंबा होगा। अमरूद का वृक्ष आम के वृक्ष से लंबा है। देखिए ऐसा होता नहीं है कि अमरूद का वृक्ष आम और नारियल के वृक्ष से लंबा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बोला कि बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है, तो इनमें सबसे लंबा ऊपर जो होगा वही में लंबा होगा, तो सबसे लंबा खजूर का वृक्ष होगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, पीडीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिएगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उतना ही लंबा है जितना कि इसका बताए थे हमने, इसका हमने बताया हुआ था कंसेप्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है। देखिए पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है ना, वे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी पीडीएफ में मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं और मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हूबहू क्वेश्चन अंक के साथ एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिले हैं, इसलिए मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, हम पीडीएफ का ही सॉल्व कराते हैं। ठीक है, बाकी और सभी बुक हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी बुक हो सॉल्व कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन जो मैंने कंसेप्ट बता दिया है उससे बाहर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह विनोद, सुशील, संजीव, रमण और विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं, यानी कार की रैली चल रही है, उसमें ये लोग भाग लिए हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति हैं, विनोद, सुशील, संजीव, रमण तथा विकास। अब देखिए यहाँ पर विनोद संजीव से आगे है, विनोद है, कोई विनोद है जो कि क्या है, संजीव से आगे। विनोद को ऊपर लिख दिए, किससे आगे है, तो भाई संजीव से आगे। किससे आगे है, तो संजीव से आगे। अब देखिए आगे बोला है परंतु विकास, विनोद जो है संजीव से आगे है, लेकिन संजीव से आगे है परंतु विकास से पीछे। तो यहाँ पर विकास को लिख दिए ना, यहाँ पर विकास को लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकास विनोद से आगे कंफर्म है परंतु रमण से पीछे है, यानी रमण इसके ऊपर। यहाँ पर रमण को लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। अब देखिए आगे देखिएगा, सुशील इन सबों के बीच में है, सुशील जो है इन सबों के बीच में है। ठीक है, तो बताएं इनमें सबसे आगे कौन है। सुशील जो है ना इन सबों के बीच में है, यानी बीच का मतलब क्या हुआ, इधर से भी काउंट करने पर आए और इधर से भी काउंट करने पर समान स्थान पर, इन दोनों जगह से समान हो। यानी सुशील को यदि तीसरे नंबर पर रखा जाए तो यह क्या होगा, दोनों साइड से समान होगा। यही ना बोला है कि तो बताएं इन सब में आगे कौन है, तो इन सब में आगे क्या है, रमण है। इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, हम लोग क्या करते, सीधे आंसर को टिक आउट कर देते, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज पीडीएफ को भी पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं बार बार बताता हूँ, पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, सब प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उन सबों के रिपीटेशन की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिएगा, देखिए प्रमोद गौतम से लंबा है। क्वेश्चन जो है अगला देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, बोला एक प्रमोद जो है गौतम से लंबा है,
देखिए प्रमोद क्या है, प्रमोद गौतम से लंबा, लिख दिए यहाँ पर प्रमोद को। नीचे किसको लिखेंगे, तो नीचे लिख दिए गौतम को, आराम से करना है, ठीक है। नीचे लिख दिए गौतम को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, गौतम मधु से नाता है, गौतम जो है वो मधु से नाता है, आराम से करना है, ठीक है। गौतम मधु से नाता है, ठीक है, आराम से कीजिए। गौतम जो है, गौतम यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मधु से नाता है। अब देखिए आगे कुछ टर्म्स दिया हुआ है कि नहीं, इनमें सबसे लंबा कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है। अब देखिए यहाँ पर गौतम जो है मधु से नाता है, तो मधु यहाँ पर भी रह सकती है, यहाँ पर भी रह सकती है, या फिर प्रमोद के पास भी रह सकती है ना। देखिए यहाँ पर भी रहेगी, या फिर प्रमोद के पास भी रहे, या फिर यहाँ प्रमोद से बड़ा भी रहे मधु, तो भी क्या कहलाएगी, तो भी गौतम कहलाएगा। किससे, तो मधु से नाता ही कहलाएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस ज्ञात की जानकारी के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूचना आवश्यक है। देखिए कौन सी अगली सूचना आवश्यक है। देखिए हमने बताया था, क्या बताया था कि क्रॉस इंफॉर्मेशन वाली जहां भी टर्म्स आए और उससे संबंधित जानकारी, यदि सबसे लंबा के बारे में पूछ रहा है ना, तो हमें करना क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पर दिया होता कि मधु जो है, गौतम जो है मधु से नाता है और मधु प्रमोद से छोटी है, मधु क्या है, प्रमोद से छोटी है, ठीक है, या नाती है, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाता, एक अरेंजमेंट बनता और यहाँ पे क्रॉस इंफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो क्रॉस इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो देखिए पढ़िए, कह दिया है कि मधु प्रमोद के भाई से नाती, मधु प्रमोद के भाई गौतम से नाती है, मधु गौतम से लंबी है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए मधु गौतम से लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर भी स्थान कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए प्रमोद मधु के भाई से लंबा है, ये भी ठीक है। प्रमोद मधु से लंबा है, प्रमोद मधु से लंबा है। देखिए अगर यहाँ पर कंफर्म हो गया ना कि प्रमोद क्या है, मधु से लंबा है और गौतम क्या है, मधु से नाती है, तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट बन गया ना। देखिए कैसा अरेंजमेंट बनेगा ना, देखिए कैसा अरेंजमेंट बनेगा। अगर दिया रहे कि प्रमोद लंबा है ना, और वहां पे क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगी, बोल रहा है ना। देखिएगा ऑप्शन नंबर लिखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि प्रमोद मधु से लंबा है। देखिए प्रमोद जब मधु से लंबा हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि गौतम क्या है, मधु से नाता है, गौतम क्या है, मधु से नाता है, तो यहाँ पर गौतम हो गया, यानी हमारा ये अरेंजमेंट बन गया ना। और इस अरेंजमेंट में हम आंसर भी दे सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा प्रमोद है, सबसे लंबा कौन है, तो प्रमोद है, ठीक है। चलिए आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऑर्डर सीक्वेंस जो चैप्टर है ना, ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, काफी, केवल इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जा रहे हैं ना, तो काफी इजी वे में करेंगे, और हम समझाते हुए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहे हैं। नहीं है कि केवल आंसर बता दिए, केवल ग्राफ बनाकर आंसर बता दिए, बिना ग्राफ बनाए भी इसका आंसर हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस करना जरूरी होता है ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर रहे, और जब आपका कांसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कहीं भी आप गलत नहीं करेंगे, निगेटिव की ओर नहीं जाएंगे। मेन चीज होता है कि एग्जाम में निगेटिव नहीं करना है, जब भी हमें करना है, जो भी हमें सॉल्व करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाता है। विक्रम जो है राजन से लंबा है, देखिए यहाँ पर विक्रम को लिख दिया ना, विक्रम जो है राजन से लंबा है, विक्रम राजन से लंबा है, तो यहाँ पे राजन को लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर राजन को लिख दिया मैंने, राजन, लेकिन किससे नाता है, विक्रम राजन से लंबा है लेकिन एनी से नाता है, यानी एनी कोई है जो कि इससे क्या है, बड़ी है, एनी कोई है जो कि इससे बड़ी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है,
आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जमाल एनी से लंबा है, यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जमाल हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जमाल। अब देखिए सीता जो है विक्रम से लंबी है, सीता क्या है, विक्रम से लंबी है। राजन सीता से नाटा है, सीता विक्रम से लंबी है। अब यहाँ पे आ गई सीता, सीता जो क्या है विक्रम से लंबी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखिएगा, राजन सीता से नाटा है, राजन जो है सीता से नाटा है, यहाँ पर नाटा भी शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस समूह में सबसे नाटा कौन है, इस समूह में सबसे नाटा कौन है। अब देखिए किसको पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, सबसे नाटा यानी राजन को। देखिए यह क्रॉस इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे क्रॉस इंफॉर्मेशन कौन है, सीता है, लेकिन सीता से संबंधित जानकारी नहीं पूछ रहा है। अगर सीता से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और एक और ऑप्शन बताए थे, क्या बताए थे, इनमें से कोई नहीं, वो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। तो हम बोले थे कि जब भी क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी पूछे ना, तभी हमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंसर देना है। और यहाँ पर क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी नहीं पूछ रहा है, कंफर्म बोल रहा है, कंफर्म बोल रहा है कि राजन जो है सीता से नाटी है, यानी और पूछ रहा है कि सबसे नाटा कौन है, पहले से कंफर्म था राजन, और सीता को भी बोल दिया कि राजन सीता भी क्या है, राजन से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राजन, सबसे नीचे राजन है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजन हो जाएगा। कंफर्म है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कुछ लोग जो है, कुछ लोग लाइव के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी अधिक लोगों को यहाँ पर लाइव के लिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। उन सभी का नाम भी मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में लूंगा, जो कि कल लाइव लाने में काफी मेहनत किए हुए हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं वे सभी लोग एक एक व्यक्ति को अगले दिन एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। जितने अधिक लाइव में लोग आएंगे ना, जितने अधिक लाइव में लोग आएंगे उतने ही बेस्ट क्वालिटी की क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, उतने ही बेस्ट क्वालिटी हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और लेवल के लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेवल तो इतना कर देंगे ना कि आपका पेट भर जाएगा, शून्य से शिखर तक, ठीक है। लेवल तो इतना कर देंगे ना रीजनिंग का कि आप देखे नहीं होंगे, ठीक है। लेवल के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, लेवल शून्य से लेकर शिखर तक जितने लेवल होते हैं ना, सारे लेवल को हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। देखिएगा क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है। एक क्रिकेट जो मैच चल रहा है उसमें क्या कर रहा है, अरुण जो है गोरख से कम रन बनाता है। अरुण गोरख से कम बनाता है यानी गोरख ऊपर रहेगा ना, और नीचे क्या रहेगा, अरुण रहेगा। अरुण गोरख से कम रन बनाता, लिख दिए, यहाँ पर दर्शा दिए। आगे बोल रहा है, अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो अरुण गोरख को लिख दिया। देखिए अरुण और गोरख से संबंधित कोई जानकारी इसमें दिया है कि नहीं। देखिए आगे बोल रहा है कि हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है। सादानंद हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। कौन, सादानंद जो है हेमंत से अधिक रन बनाता है, सादानंद, लेकिन अरुण से कम रन बनाता है, यानी अरुण के नीचे क्या हो जाएगा, अरुण के नीचे क्या हो जाएगा, सादानंद हो जाएगा। अरुण से कम रन बनाता है, बातों को एकदम ध्यान से समझना है। और ये बोल रहा है कि सादानंद जो है हेमंत से अधिक रन बनाता है, यानी इसके नीचे हेमंत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कम है, कम रन बना रहा है। अब देखिए हेमंत से कम रन बनाता है यानी हमारा डायग्राम कंफर्म हो गया, एक व्यक्ति बना हुआ, और हेमंत जो है इसके नीचे हेमंत है, हेमंत जो है वह महेश से अधिक रन बनाता है, यानी यहाँ पर महेश हो जाएंगे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या करें, बताए कि इनमें सबसे अधिक रन बनाने वाला कौन है, इनमें सबसे अधिक रन बनाने वाला कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, सबसे अधिक रन कौन बना रहा है, गोरख बना रहा है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोरख, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोरख, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, ठीक है। एक क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है, अरुण को यहाँ देख लिख दिए, आराम से समझना है, ठीक है। कंफर्म करके एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके कंफर्म करके आगे चलना है। देखिए अरुण जो है
वह गोरख से कम रन बनाता है, कंफर्म हो गया। आगे बोल रहा है कि सदानंद हेमंत से अधिक रन बनाता है, सदानंद जो है हेमंत से अधिक रन बना दिया, लेकिन बोला है कि अरुण से कम रन बनाता है, यही ना बोला है, लेकिन अरुण से कम रन बनाता है साधारण, यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ही बोला है कि हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है, हेमंत जो है महेश से अधिक रन, यानी हेमंत जो है ऊपर रहेगा और महेश क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्वेश्चन ये बोला है इनमें सबसे अधिक रन कौन बनाता है, तो इनमें सबसे अधिक रन गोरख बनाता है, लेकिन इसका नाम ऑप्शन में नहीं दिया है, इनका नाम ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हेमंत दिया है, अरुण दिया है, सदानंद और निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या अगले ऑप्शन में दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, इनमें से कोई नहीं, किसमें दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई में आंसर दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ऑर्डर सीक्वेंस जो चैप्टर है, ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर को मतलब इसके पीडीएफ का लगभग क्वेश्चन पंच करा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि भाई रैंकिंग स्टार्ट करें, रैंकिंग के पीडीएफ सॉल्यूशन करा दें, या अगला चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रीति दीपक से अधिक रन बनाती है, प्रीति जो है दीपक से अधिक रन बनाती है, प्रीति जो है, देखिए कहीं कहीं से हम पीडीएफ का क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि सभी लोग इस पीडीएफ को सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन जो है तो सब पहले करा दिए हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ का आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, तो आप लोग आंसर को मैच कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, इसे बनाने का प्रयास करें। देखिए जिनका बन जा रहा है ना, वो साथ साथ आंसर भी देते चले। ठीक है, आंसर देखिए, लाइव कमेंट को भी हम क्लासेस खत्म होने के बाद उसको देखते हैं कि किनका आंसर आ रहा है। ठीक है, और कौन लोग डेली लाइव आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीति जो है दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, यानी यहाँ पर प्रीति को लिख दिए। ठीक है, वह क्या करती है, तो दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, यहाँ पर दीपक को लिख दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए प्रीति और दीपक से संबंधित कोई जानकारी क्वेश्चन में है कि नहीं, पहले उसको देखा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स को हमने लिखा हुआ है। देखिए उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या प्राप्त करती है, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है। कौन, तो दीपक जो है, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी दीपक के नीचे कौन हो जाएगी, तो दीपक के नीचे यहाँ पर उपासना हो गई ना। यहाँ पर देखिएगा एकदम आराम से सॉल्व करना है। अब देखिए उपासना से संबंधित कोई जानकारी दिया हुआ है, उपासना से अधिक मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। अब देखिए उपासना से संबंधित, उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या प्राप्त करती है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उपासना के बराबर कौन हो गई, तो दिव्या हो गई, इन दोनों का अंक बराबर है। अब देखिए या तो दिव्या और या तो उपासना दोनों से संबंधित जो जानकारी दिया रहेगा ना, दोनों का समान जानकारी होगा। ठीक है, अब देखिए मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, मंजू है कोई, मंजू वह क्या करती है, दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, क्योंकि दिव्या और उपासना दोनों ही बराबर अंक प्राप्त करती है। बातों को एकदम ध्यान से समझना है, उपासना और दिव्या दोनों ही बराबर अंक प्राप्त करती है। और आगे बोल रहा है कि मंजू जो है दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, मंजू क्या है, वह दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, यानी यहाँ पर मंजू को लिख दिया ना। अब देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, अब बोल रहा है देखिए मंजू से संबंधित कोई जानकारी है इसमें, देखिएगा रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, रेखा जो है वह मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, यानी इसके नीचे रेखा हो जाएगी ना, यहाँ पे रेखा हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताएं इनमें सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया, अच्छा ये बताइए इनमें सबसे नीचे कौन है, तो इनमें सबसे नीचे रेखा है, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, तो रेखा ने प्राप्त किया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
और चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। एक ढेर में 5 पुस्तकें पड़ी हैं। एक ढेर में क्या है, 5 पुस्तकें पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर ढेर है, उसमें 5 पुस्तकें पड़ी हुई है। ई ए के ऊपर है और सी बी के नीचे है। ई जो है, ई यहाँ पर ई को लिख दिए, यहाँ पर ई को लिख दिए। ई जो है ए के ऊपर लिख दिया ना। अब देखिए सी बी के नीचे है, ए बी के ऊपर है और डी सी के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, ठीक है। देखिएगा ई ए के ऊपर है। अब देखिए ई ए के ऊपर है, यानी ई को ऊपर लिख दिए, ए को। अब देखिए ए और ए से संबंधित कोई जानकारी दिया है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है, ए और बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, यानी बी को नीचे लिख दिया ना। अब देखिएगा आगे बोला है और डी जो है, डी सी के नीचे है, डी सी के नीचे है। तो इससे मतलब नहीं है, नहीं ना, हमें किससे मतलब है, और बी से संबंधित जानकारी क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। काफी देखिए जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं ना, उस ग्राफ पे देखना है कि जो हमने लेटर लिखा है या संख्याएं लिखी है या व्यक्तियों का नाम लिखा है, तो उससे संबंधित जो जानकारी है क्वेश्चन में, उसको एक एक करते हुए करेंगे ना, तो कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए और जल्दी बनेगा क्वेश्चन, काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी से देखिए, सी जो है बी के नीचे है, यानी इसके नीचे लिख दिए, सी को लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए सी से संबंधित कोई जानकारी, और डी जो है सी के नीचे है ना, तो यहाँ पे डी होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक, सबसे नीचे कौन सी है, तो डी है, सबसे नीचे है ना, डी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी है, क्या है, डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन लगभग पीडीएफ के सभी क्वेश्चन को लगा लिए होंगे, एक भी क्वेश्चन बचा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबका कंसेप्ट बता दिया है और एक बेहतरीन कंसेप्ट को बताया है। इसलिए आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, कोई भी चैप्टर करें, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। जितना अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट कंसेप्ट आपके अंदर बिल्डअप होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को करा दे रहे हैं, उसके बाद एक दो और 4-5 क्वेश्चनों को करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मतलब जितना कीजिएगा ना, और जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन हो, स्क्रीन पे नंबर शो करता है, ठीक है, वहां आप मैसेज करके, अब देखिए व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज, ये नहीं व्हाट्सएप मैसेज करना, और वो भी अभी नहीं कि चल रहा है ऑर्डर सीक्वेंस और आपने सही लोगिन का क्वेश्चन लगे सेंड करने, ठीक है। हम जो कर रहे हैं, हम जो कंसेप्ट बताए, देखिए मेरा कंसेप्ट अलग होता है, मेरा जो भी कंसेप्ट है वह अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं ना, उससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पे नंबर शो करता है मेरा, वहां आप मैसेज कर सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर जरूर ही कोई रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, काफी आराम से करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, दिया है कि मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र और लेखा शास्त्र प्रत्येक की एक एक 7 पुस्तकें एक मेज पर रखी हुई है, यानी 7 पुस्तकें जो है वह किसी मेज पर रखी हुई है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिएगा समाजशास्त्र सभी पुस्तकों के ऊपर है, यानी सबसे ऊपर किसको लिखना है, तो समाजशास्त्र को लिखना है, समाजशास्त्र सबसे ऊपर है, ठीक है। अब देखिए समाजशास्त्र से रिलेटेड कोई जानकारी आगे क्वेश्चन में दिया है, तो क्या दिया है, ठीक है, पढ़िएगा। देखिए दिया है कि लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे है और शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र के निकटतम नीचे। अब देखिए समाज शास्त्र के नीचे कौन है, तो शिक्षा शास्त्र है, बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। और शिक्षा शास्त्र के नीचे कौन है, तो लेखा शास्त्र है, लेखा शास्त्र है। देखिए काफी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है, अर्थशास्त्र जो है वह मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर, यानी यहाँ पर अर्थशास्त्र को लिख दिए, अर्थशास्त्र को लिख दिए, देखिए वह नीचे लिख दिया मनोविज्ञान को, ठीक है। आराम से देखिएगा
यहाँ पर ग्राफ को समझना काफी जरूरी है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है मनोविज्ञान के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ ऐसे है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है मगर बीच में नहीं है। कौन? तो अर्थशास्त्र को बीच में नहीं रखा जा सकता है, बीच में नहीं है। बातों को एकदम आराम से समझना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। बोला कि हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है, यानी मनोविज्ञान के नीचे कौन हो गया? तो हमारा हिंदी हो गया। बातों को आराम से समझिए, हिंदी हो गया कहाँ? तो मनोविज्ञान के नीचे हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के बीच में अर्थशास्त्र। अब देखिए 7 पुस्तकों की बात थी, पुस्तकों की 7 बात थी, लेकिन तो यहाँ पर 6 का डाटा दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ। तो एक किसका नहीं दिया है? तो एक अंग्रेजी का डाटा नहीं दिया है। और हमारा स्थान कहाँ खाली है? हमारा स्थान कहाँ खाली है? तो बीच में खाली है, खाली है ना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र बीच में नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है? बीच में नहीं है, ठीक है। तो बीच में हमारा कौन रहेगा? तो बीच में हमारा अंग्रेजी रहेगा, ठीक है। कौन रहेगा? अंग्रेजी रहेगा। एक बार फिर से समझिएगा इसको, एक बार फिर से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि 7 पुस्तकें जो है वह किसी मेज पर रखी हुई है, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे ऊपर समाजशास्त्र की पुस्तकें हैं, यानी सबसे ऊपर हमने समाजशास्त्र को लिख दिया। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शिक्षा शास्त्र की पुस्तकें जो है वह लेखा शास्त्र की पुस्तकें से ऊपर है, ठीक है, वहां पे लिख दिया। और अब देखिए आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब देखिए इनमें रिलेशन नहीं दिखा रहा है, सीधे नीचे चला आ रहा है। बोला है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं वह मनोविज्ञान से ऊपर है, लेकिन बीच में नहीं है, लेकिन बीच में नहीं है। और आगे बोला है कि हिंदी की पुस्तकें जो है, हिंदी की पुस्तक जो है वह मनोविज्ञान से क्या है? नीचे है। तब देखिए 7 पुस्तकें हैं, स्थान कहाँ खाली रहा? बीच में खाली रहा ना, तो बीच में हमारा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये बोला है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं वह किन पुस्तकों के बीच में है? किन पुस्तकों के बीच में? तो अंग्रेजी और मनोविज्ञान के बीच में। दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंग्रेजी और मनोविज्ञान के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी और मनोविज्ञान, ठीक है। अंग्रेजी और मनोविज्ञान हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। लॉजिक वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लॉजिक वाला क्वेश्चन था। देखिए 7 पुस्तकें हैं और सबका डाटा जब दे दिया तो बचा बीच का स्पेस, और बीच में किसको रखे? तो अंग्रेजी को रखे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जो है वह शो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिएगा आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जयंती, इंदु, रमेश, कान, नवनीत और राम 6 मित्र हैं। जयंती और इंदु के पास समान धन है। जयंती और क्या है? इंदु, इन दोनों के पास धन की जो राशि है वह समान है, यानी जितना धन जयंती के पास है उतना ही धन किसके पास है? तो उतना ही धन इंदु के पास है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रमेश कान से अधिक धनी है, लेकिन हमें किसको देखना है कि जयंती और इंदु से संबंधित जानकारी कहाँ दी हुई है क्वेश्चन में। तो देखिए बोला है कि रमेश कान से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। रमेश कान से बोला है कि रमेश कान से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। जयंती क्या है? रमेश से कम धनी है। जयंती लिखे यहाँ पर, जयंती कर लिया। जयंती जो है रमेश से कम धनी है, यानी यहाँ पर रमेश हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए रमेश से संबंधित जानकारी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो रमेश कान से अधिक धनी है। रमेश जो है वह कान से भी अधिक धनी है। बातों को ध्यान से समझिएगा। रमेश जो है वह कान से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। लेकिन जयंती जो है वह रमेश से कम धनी है। यहाँ पर 2 बार रमेश को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार रमेश को दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम जयंती से कम धनी है। राम जो है जयंती से कम धनी, यहाँ पर राम को लिख दिए, जयंती से कम धनी है, नीचे रहेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखिएगा आगे, जबकि कान जो है, कान जो है
जबकि कान से अधिक धनी है। कौन? राम जो है जयंती से कम धनी है लेकिन कान से अधिक धनी है। यहाँ पर कान को लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा कुछ लिखना चाहिए दूसरा नाम, थोड़ा सा गड़बड़ नाम ही लिख दिया है टाइपिस्ट, ठीक है। जबकि कान से अधिक धनी है लेकिन उतना धनिक नहीं है जितना रमेश। कौन? तो राम कान से अधिक धनी है, ठीक है, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश, ठीक है। यानी रमेश तो ऊपर है। अब देखिएगा रमेश नवनीत से कम धनी है। रमेश जो है नवनीत से कम धनी है, यानी सबसे इसके ऊपर क्या हो गया? नवनीत हो जाएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसके ऊपर नवनीत हो गया। 6 व्यक्ति थे, 6 का हमने रिलेशन दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन जब भी आए ना, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ग्राफ बनाइए, सीधे टिक आउट कर दिए। हम तो समझाने के लिए इतना करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि जयंती और इंदु के पास समान धन है। जयंती और इंदु के पास समान धन हो गया, कंफर्म है। अब देखिए जयंती से संबंधित जानकारी कहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखिएगा बोल रहा है कि समान धन है। रमेश कान से अधिक धनी है, यानी रमेश का हो गया कान से अधिक धनी हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन ये बोला है लेकिन क्या है? रमेश कान से अधिक धनी है और राम जयंती से कम धनी है। देखिएगा लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। अब जयंती जो है रमेश से कम धनी है, यहाँ पे कंफर्म हो गया। देखिएगा कंफर्म करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। कंफर्म करते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए अगला जो टर्म दिया हुआ है वह टर्म दिया हुआ है कि कान जो है राम से कम धनी है, तो कान को हमने नीचे लिख दिया। देखिए यहाँ पर नाम कुछ अलग टाइप का दे दिया है, लेकिन ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। और आगे बोला है कि नवनीत जो है रमेश से अधिक धनी है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, बताइए कि इनमें सबसे धनी कौन है? तो सबसे धनी नवनीत हो जाएगा। सबसे धनी क्या हो जाएगा? नवनीत हो जाएगा। क्या होगा? नवनीत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आराम से करना क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब देखिए पीडीएफ का लगभग मैंने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा दिया, ठीक है। पीडीएफ के लगभग सभी क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करा दिया आप सभी को, और आप सभी ने काफी अच्छे से ऑर्डर सीक्वेंस को क्लियर कर लिया। यानी ऑर्डर सीक्वेंस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप कर देंगे, यह मुझे विश्वास है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि ये काफी बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों के सहयोग से संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कल भी काफी वृद्धि हुई थी और आज भी काफी वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए जितने लोग आज देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि कल सभी लोग अपनी तरफ से एक एक व्यक्ति को जरूर ही जोड़ेंगे लाइव के लिए, ठीक है। जितने अधिक लाइव में लोग आएंगे उतने ही बेस्ट कंटेंट के साथ हम आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर क्लासेस चलती है ना, जो भी यहाँ पर क्लासेस चलती है वह शून्य से शिखर लेवल की क्लासेस चलती है। शून्य से शिखर लेवल की क्लासेस चलती है, यानी फ्रॉम जीरो टू अपेक्स लेवल की क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। चाहे जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कहीं भी हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, ठीक है। देखिएगा और आप सभी को कुछ करना नहीं है, केवल आप सभी को सब्सक्राइबर इंक्रीज कराना है। सब्सक्राइबर इंक्रीज कराइए, ठीक है। सब्सक्राइबर को आप इंक्रीज कराइए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और दूसरा टर्म होता है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा तभी ना सब्सक्राइबर बढ़ेगा। अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और उनको एक बार बोले कि एक बार आप जरूर वीडियो को देख करके देखें, ठीक है। देखिए आप सभी के देखिए YouTube जो है ना, ऐसे सामान्य रूप से छोटी फैमिली को ज्यादा मतलब कि छोटी फैमिली को ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन YouTube जो है, YouTube पर बड़ी फैमिली को ज्यादा अच्छा माना जाता है। हमारी फैमिली लगभग 1160 के करीब हो गए हैं, ठीक है। 1160 के करीब हम लोग
जुड़ गए हैं लोगों, मतलब कि 1160 लोग इस फैमिली में ऐड हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि कल आप लोग जरूर ही अच्छे से कुछ और वृद्धि करेंगे। ठीक है, चलिए आज जो मैंने क्लासेज लिया नहीं ऑर्डर सीक्वेंस का, यह लास्ट क्लासेज था। कल आप लोग बताइएगा कि क्या रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन करा दें, मतलब कि आज कमेंट में बताइएगा, 2 बात तो जरूर कमेंट में बताइएगा, क्या रैंकिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन करा दे, ठीक है, या सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि तीनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो टर्म्स है वह है, यानी दूसरी बात यह है कि बताइएगा यह क्लासेज आप सभी को कैसा लग रहा है। ठीक है, मेरा यह प्रयास ऑनलाइन के थ्रू आप सभी तक अपना जो भी है अपना कंटेंट पहुंचाने का प्रयास, यह प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।